अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कमर स्टिचेस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये वालवेट की जो शर्ट है इसकी कटिंग को हम किस तरीके से करते हैं। तो ये हमारे पास जो है फ्रंट साइड है, इसकी शर्ट की फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और हमें कमेंट्स में बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और आप जल्दी से हम शुरू करते हैं कि हमने अपनी कटिंग को किस तरीके से करना है। तो ये जो हमने बैक साइड है इसको इस तरीके से सेंटर करके हमने बिछाना है। इस तरीके से अच्छे से हम इसको सेट कर लेंगे, क्योंकि अक्सर ये जो होता है इसके अंदर वाली साइड बुर बुर होती है, जिसकी वजह से ये कपड़ा आपस में चिपक जाता है और सही तरीके से सेट नहीं होता। इस तरह से हमने बैक को रख लिया। अब फ्रंट को भी हम इसी तरह फोल्ड कर लेंगे। इन कपड़ों को अक्सर सेट करने के लिए ज़रूरी होता है कि आपने इनको आपस में जुड़ने नहीं देना, तब जाके ये कपड़े अच्छे से सेट होंगे। ये देखें जी, इस तरीके से हमने इसको बिछाना है। हल्का सा, बेशक आप हल्की सी इसको प्रेस भी कर लें। हम जो लॉन कॉटन की शर्ट कटिंग करते हैं उससे इसकी शर्ट की कटिंग थोड़ी सी टाइम लेती है। इस तरह हल्का सा प्रेस करने के बाद दोबारा से हमने कपड़े को चेक कर लेना है कि हमारे कपड़े बराबर हैं। अब सबसे पहले हमने इसकी लेंथ लेनी है। लेंथ हम इसकी रखेंगे 40 इंच। तो इस तरीके से 40.5 पे हमने मार्क करना है। इस निशान को इस तरीके से हमने, जो हमने 40.5 लेंथ का निशान लिया हुआ है, इसके ऊपर इस तरीके से मार्क करने के बाद अब जो हमने इसका तीरा रखना है वो 14 इंच रखना है। जो हमने मार्किंग करनी है वो 15 इंच पे करनी है, यानी कि 15 इंच हमने तीरे की कटिंग करनी है, 14 इंच हमारा तीरा तैयार आ जाएगा। तो जो इसका हाफ है, 15 इंच का हाफ 7.5 इंच बनता है, तो उसके मुताबिक हम 7.5 इंच रखेंगे। और यहाँ से हमने इसको ऊपर से जो आर्म होल इसका डाउन करना है वो हम इसको 8 इंच पे डाउन करेंगे। अब जो हमने अगला कमर का निशान है, कमर के निशान हम 15 इंच पे लगाएंगे। जो हिप का साइज है वो हमने, ये जो हमने आर्म होल का जहाँ पे चेस्ट का निशान लगाया है 8 इंच पे, वहां से 12.5 इंच पे हमने इसके चाक रखने हैं। अब जो हमने इसकी चेस्ट का साइज रखना है वो 20 इंच रखेंगे हम। कमर हमने इसकी रखनी है 19 इंच और हिप साइज हमने रखना है 21 इंच।
और 22 इंच दामन रखेंगे हम इसका। ये 20 इंच चेस्ट रखी है, यानी कि 10 इंच, 20 इंच का हाफ 10 इंच होगा, 19 इंच कमर 9.5 इंच, 21 इंच हिप 11.5 इंच। अब जितने भी निशान हैं इन निशानों को हम इस तरीके से आपस में मिला लेंगे। ये वाला निशान और इसको भी इस तरीके से हमने आपस में मिलाना है। अब यहाँ तक जितने भी मार्क हैं वो बहुत ही आसान है। आपने अगर फर्स्ट टाइम भी निशान लगाने हैं तो आप आसानी मार्किंग को कर लेंगे। असल जो है वो इस जगह पे जो हमारा फ्रंट होता है उसको हमने किस तरीके से निशान लगा कर काटना होता है, ये सबसे मेन समझने वाली बात होती है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, जो आपने गला खुला रखना होता है तो हम इसका 4.5 इंच गला खुला रखेंगे। तो 4.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। यहाँ से तकरीबन आपने 1 इंच के करीब डाउन कर लेना है। ये बिल्कुल 1 इंच के करीब है। इसी तरह अब ये जो तीरे का निशान लगा हुआ है इससे तकरीबन 1 इंच बैक की तरफ इसी तरह आपने एक निशान सीधा इस तरीके से लगाकर यहाँ से आपने इस तरह इसकी गुलाई कर लेनी है। ये हमारा आर्म होल का निशान लग गया है, जो इंतहाई आसान है। एक दो दफ़ा आप प्रैक्टिस करेंगी तो आपको समझ आ जाएगी कि हमने इसको किस तरीके से करना है। अब हमने इसका एक दफ़ा साइज ले लेना है। बाजू की कटिंग के लिए हमें चाहिए होगा, तो ये तकरीबन 9 इंच के करीब है। तो हम बाजू की जब कटिंग करेंगे ताकि हमें इसका पता होना चाहिए कि हमने इसको कितना काटना है। तो अब इसकी हमने कटिंग करनी है। यहाँ तक हम बिल्कुल सीधा काटेंगे, ये इस तरीके से फिर डाउन करते हुए सिर्फ फ्रंट का जो पार्ट है इसकी कटिंग हमने कर लेनी है इस तरीके से। यहाँ तक कटिंग करने के बाद अब जो नेक्स्ट है बैक की कटिंग करने के लिए, बैक की कटिंग करने के लिए बहुत ही आसान फार्मूला है। वो ये है कि जो आपने तीरे का निशान लगाया हुआ है 7.5 इंच पे, इसको आपने बिल्कुल सीधा इस तरीके से स्ट्रेट कर लेना है। उसके बाद तकरीबन आधा इंच के करीब आपने बाहर की तरफ ये मार्क करने के बाद इस निशान को इस तरह करके बिल्कुल सीधी एक लाइन लगाकर फिर हल्की सी गुलाई दे देंगे। तो ये हमारी बैक की कटिंग भी बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगी कि बैक की कटिंग हमने किस तरीके से करनी है। ये बैक की गुलाई भी हमारी होगी। अब ये जो हमने जितने भी निशान लगाए हुए हैं ये हमारी तैयारी के निशान है। अब जो हमने कटिंग करनी है वो मार्जिन छोड़ के कटिंग करना है, तो वो आप अपने कपड़े के हिसाब से 1.5 इंच 1.25 इंच के करीब मार्जिन छोड़कर कटिंग इस तरीके से कर लेंगे। इस तरीके से ये हमारी कटिंग हमारी शर्ट की फ्रंट बैक की कटिंग होगी। अभी हमने जो बाजू की कटिंग करनी है वो मैं आपको बताऊंगा कि बाजू की कटिंग हम किस तरीके से करते हैं। तो बाजू की कटिंग के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो वालवेट का पलच्छी का कपड़ा होता है इसको सेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर इसको हम सीधा इस तरह काटते हैं तो ये आसानी से कटता है, यानी कि ये बुर वाली साइड हम अपनी तरफ रखते हैं तो ये इस तरीके से कपड़े को बिछाना काफ़ी आसान हो जाता है। तो हम जो एक बाजू है हम उसको इस तरीके से बिछा लेते हैं सीधा। अब इसके ऊपर हम दूसरा सीधा नहीं बिछा सकते, क्योंकि दूसरे को अगर सीधा बिछाएंगे तो ये आपस में जब अटैच होंगे तो फिर हमारा कपड़ा सही सेट नहीं हो सकेगा। बैक ये जो दूसरा बाजू हमने रखना है इसको इस तरीके से हम अंदर की तरफ रख लेंगे।
इस कपड़े को सेट करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये आपस में चिपक जाता है, जिसकी वजह से इसकी सही से समझ नहीं लगती कि हमारा कपड़ा हर जगह से बराबर का है या नहीं। तो इसको कटिंग जब भी आप किया करें तो तसल्ली के साथ पहले कपड़े को अच्छी तरह सेट कर लें, उसके बाद ही कटिंग किया करें। बाजू की जो हमने लेंथ रखनी है वो 17.5 इंच बाजू की लेंथ रखेंगे। जो हमने मार्किंग करनी है वो हम इसकी मार्क करेंगे 18 इंच पे। इस तरीके से 18 इंच पे हमने जहाँ पे एक निशान लगाकर इसको इस तरीके से सीधा कर लेंगे। यहाँ से हमने तकरीबन 4 इंच के करीब इसको डाउन कर लेना है। जो बाजू खुला रखना है हमने यहाँ से 8 इंच रख लेंगे और इस तरीके से तकरीबन 2 इंच के करीब बिल्कुल सीधा स्ट्रेट निशान लगाने के बाद इसकी हमने इस तरीके से गोलाई करनी है, जिसको हम एक दफ़ा चेक भी कर लेंगे कि ये बिल्कुल जी हमारा परफेक्ट साइज आ जाएगा जो हमने शर्ट की कटिंग की हुई है उसके मुताबिक। तो इसके ऊपर हमने इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है। बाजू का जो हमने मुंह रखना है जी वो तकरीबन 7.5 इंच के करीब रख लेते हैं हम, और इस तरीके से हमने इसकी ये इस तरह मार्किंग कर लेंगे, हल्की सी शेप देकर। थोड़ा लूज सा बाजू हमने बनाना है इसका। तो इस तरीके से हमारे बाजू की भी कटिंग मुकम्मल हो गई। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।